जी, शासन की प्रक्रिया है, प्रशासक तो बैठेंगे ही। और जो बात कह रहे हैं बड़ा दुखद है ये विषय कि अध्यक्ष निधि 1 साल से नहीं आई, पार्षद निधि 50% आई, पार्षदों का मानदेय नहीं आया, पार्षदों का भत्ता नहीं मिल पा रहा है। स्थितियां तो बहुत नाजुक है। और मैं आपको बता दूं कि अधोसंरचना का जो ठेकेदार काम कर चुके हैं 1 साल पहले, 6 महीना पहले, वो भी बहुत दुखी हैं, उनका भी पैसा नहीं आया है अधोसंरचना मद से। तो मैं यही अपने नगरीय प्रशासन मंत्री से मांग करती हूँ कि बेचारे ठेकेदारों का, हमारे परिषद के पार्षदों का मानदेय आ जाए। और खैर मानदेय, पार्षद तो बेचारे रह नहीं गए, जो जीत के आएंगे अगला उनको काम आएगा, पर जो मानदेय तो उनका हक बनता है, दिसंबर तक का उनका मानदेय आ जाए। और हमारे ठेकेदारों का जो अधोसंरचना मद से उनका जो निधि बचा हुआ है वो आ जाए, अध्यक्ष निधि आ जाए, तो जो आएगा उसको काम आएगा। ये मेरा शासन से, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री से ये हमारा निवेदन है कि पूरे छत्तीसगढ़ शासन में ये मांग को पूरा करें। अध्यक्ष निधि, महापौर निधि, पार्षदों की पार्षद निधि, और जो मानदेय है पार्षदों का, पार्षदों के जो भत्ता है, अधोसंरचना मद के जो पैसे हैं वो अभी तक नहीं आए हैं। प्रधानमंत्री आवास के पैसे नहीं आए हैं। प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुके हैं परंतु अभी निर्माण नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं आया है। तो मुझे नगरीय प्रशासन मंत्री से विनम्र निवेदन है, हमारी परिषद को, हमारे पार्षदों को, हमारे पूर्व सभी पार्षद, पूर्व अध्यक्ष सभी निवेदन करते हैं कि मानदेय उनका आ जाए, निधि आ जाए। देखिए, ये कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास। आप पार्टी, सत्ता, शासन किसी का भी हो, आप जन कल्याण के लिए चुने गए हैं। और हमारी जो जन कल्याण के जो कार्य होते हैं, हमारी निधि के माध्यम से वार्डों में छोटे छोटे कार्य होते हैं। चूँकि हमारे जो पहले 3 लाख था, अब 4.5 लाख रुपए हो गया है। तो हम लोग वार्ड में जो कार्य कराएंगे तो इन्हीं फंडों से हम जनता की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। तो फिर जनता की आवश्यकताओं की पूरी नहीं होगी तो फिर विकास कैसे होगा? शासन को चाहिए था कि समय पे हमें जो विकास की राशि है पार्षद के माध्यम से जो वार्ड में होते हैं वो समय पर उपलब्ध करवाएं, ताकि हम जो विकास के कार्य हैं सही गति से सही दिशा में ले जा सके और समय पे पूरा हो सके। मगर इस कार्यकाल में अभी तक नहीं हो पाया। जब हमारा 15 दिन का समय बचा था उस समय निधि आई 2.25 लाख रुपये, जबकि 4.5 लाख रुपये आना था। कुछ ठेकेदारों का पेमेंट भी करना बचा है। तो इससे विकास के कार्य हमारे रुक रहे हैं और प्रभावित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें परेशानियाँ हो रही हैं सभी पार्षदों को। नहीं, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी मानदेय आता था, ये पार्षद निधि आता रहा तो एक मुश्त ही आता रहा। लेकिन इस कार्यकाल में पार्षद निधि क्या 2 किस्त में भेजी गई। शुरू में 3 लाख हम लोग की पार्षद निधि थी, फिर उसको हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री आदरणीय भूपेश जी ने बढ़ाकर इसको 4.5 लाख किया। और इस तरह मतलब 2 पार्ट में पार्षद निधि जब से ये बीजेपी की सरकार बनी, और इसके पहले भी मतलब 2 किस्त में आती थी। इस बार हम लोग की जो आखिरी 4.5 लाख रुपए पार्षद निधि आना था तो उसका 50% भेजे। उससे हम लोगों ने काम कराया। जहाँ पर पाइपलाइन नहीं थी या पाइपलाइन विस्तार करना था, टूटी फूटी नालियाँ थी, ये सब काम कराया। और भी अभी बहुत कुछ काम बचे। अगर एक मुश्त आ जाती तो हम लोग वो सब भी काम कराते वार्ड में। और रही बात ये मानदेय की, तो मानदेय अभी हम लोग का 3 महीने से नहीं आया हुआ। उसके पहले का मानदेय हमें प्राप्त हो चुका है। कार्यकाल के आखिरी महीने में, आखिरी साल में तो ऐसे निधि आना क्या समझते हैं? अब ये तो सरकार की मंशा की बात है। अब सरकार समझे क्या सोच समझ के निधि नहीं भेजी, ये उनके विवेक पर निर्भर है। अब इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। वार्ड में जो काम होते हैं उसमें कोई फर्क आता है? हाँ, फर्क तो आता है, बहुत फर्क आता है। जनता से एक तो जुड़ने का सीधे मौका मिलता है। जनता के बीच में जाते हैं, जहाँ काम कराते हैं, लोगों के बीच में रह के उनकी समस्याएं सुनते हैं और भी समस्याओं का निराकरण करते हैं।